कंडीशनल सेंटेंसेस। गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपकी स्पोकन इंग्लिश अधूरी मानी जाएगी। क्यों स्पोकन इंग्लिश इसके बिना अधूरी क्यों है? क्योंकि गाइस हम जो अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो कंडीशन पे बेस्ड होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आप बोलते हो ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, अगर मैं वहाँ होता तो मैंने ये काम कर दिया होता, या फिर अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता, या तो मैं एक डॉक्टर होता तो मैं मरीजों का मुफ्त में इलाज करता। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो हमारी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स आपको याद करने होते हैं। वो सिंपल आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने ग्रामर में सीखा, आप एज इट इज वैसे नहीं बना सकते। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। 0 टाइप एक होते हैं जो हमारे सिंपल सेंटेंस बनते हैं, उसके बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। धीरे धीरे देखिए, सबसे इजी टाइप 1 होते हैं, उसके बाद टाइप 0 होते हैं, फिर टाइप 1, टाइप 2 एंड थोड़े से हार्ड होते हैं टाइप 3, जो कि इस वीडियो में आपको चारों टाइप करवाने वाली हूँ। ये चारों टाइप अगर आपको समझ में आ जाते हैं, फिर मैं आपको मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस करवाऊंगी। वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि ये कंडीशनल होते क्या है। तो गाइस, कंडीशन, जब भी हम अपने सेंटेंसेस में कंडीशन देते हैं तो उसके हिंदी की स्टार्टिंग होती है यदि या अगर से। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते, यदि तुम वहां होते। तो अगर या यदि से हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं इफ करके हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले टाइप 0 की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 0 की। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0। तो टाइप 0 में मैंने पहले बताया कि टाइप 0 में आपके थोड़े इजी सेंटेंसेस मिलेंगे। आपके हिंदी वाले आइडेंटिफिकेशन रहेंगे, अगर ये होता तो ये होता। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि आप सभी समझ पाओगे। अगर ये होता तो ये होता, मतलब इससे आपकी समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे आप बोलते हो ना। देखिए, फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट, मतलब ऐसा फैक्ट है, ऐसा सच है। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना कि अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा तो बर्फ पिघल जाएगी। तो अगर से आपका सेंटेंस हुआ कि अगर ये होता, अगर मैं बर्फ को गर्म करता हूं तो यह बर्फ पिघल जाएगी। अगर मैं पानी को गर्म करता हूं तो पानी उबलने लगेगा। अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। तो ये फैक्ट है ना कि अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे। तो ये फैक्ट है। तो टाइप 0 में आपके ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जो जनरली ट्रू होते हैं, सच होते हैं कि अगर आप ये काम करोगे। जैसे आप बोलोगे ना कि अगर मैं रोहन को मारूंगा तो रोहन रोने लगेगा। जनरली सी बात है कि आप रोहन को मारोगे तो वो रोने लगेगा। तो जो फैक्ट होता है वो हमारे कंडीशन अगर करके हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, यानी कि वो कंडीशनल सेंटेंसेस है, लेकिन यहाँ पे हमारे फैक्ट्स है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इफ या व्हेन का यूज कर सकते हो, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। जब आप टाइप 0 की बात करो तो जनरली हम क्या करते हैं, इफ का ही यूज करते हैं, ज्यादातर हम इफ का ही यूज करते हैं। उसके बाद आप इसे प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉलो करोगे, आपके सिंपल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और बाद में आपका प्रेजेंट सिंपल, इसमें भी सिंपल सेंटेंसेस आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आप सेंटेंसेस फ्रेम करते जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जैसे हिंदी वाले सेंटेंसेस देखिए, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। ऑब्वियसली हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा ही। तो ये जनरल फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहाँ पर इफ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। तो जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर दोनों सिंपल सेंटेंसेस लिया, यानी कि ये दोनों टेंसेस के सेंटेंसेस हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉलो होंगे। आपका सिंपल सेंटेंस जैसे इज एम आर करके हमारा सिंपल सेंटेंसेस होता है ना, वैसे भी बन सकते हैं और यहाँ भी हमारा सिंपल सेंटेंस बन सकता है, वो हमारे अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, जब मैं मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लासेस करवाऊंगी ना, वहां पे मैं आपको ये बता दूंगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि जनरल फैक्ट की बात करोगे तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है, अगर आप 100 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। ऑब्वियसली हम गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा।
तो इफ से हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री पे हम इसे गर्म करेंगे, 100 डिग्रीज। तो ये उबलता है, यह उबलता है यानी कि इट बॉइल्स, इट बॉइल्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। तो ये हमारा, इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं टाइप 0 का। तो एक सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर मैं अधिक काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। डोंट वरी, अगर आप नहीं भी बना सकते हो तो इसकी पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल ही जाएगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो वहाँ आप लोगों को ये मिल जाएगी जिसमें ये लिखा रहेगा। लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। इसका सेंटेंस गलत होते, सही होते, जैसे आपको समझ में आते, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और कमेंट में इसका आंसर चेक कराना है। अगर आपके गलत बनते हैं फिर आप पीडीएफ से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो टाइप 0 की बात हम लोगों ने कर लिया। अब टाइप 1 में हम चलते हैं। तो टाइप 1 हमारा क्या है? तो उससे थोड़ा सा हार्ड आ गया हमारा टाइप 1। ये भी उतना हार्ड नहीं है। इसमें हमारा क्या सिचुएशन होगा? अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। फ्यूचर का एक पॉसिबल सिचुएशन होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। जैसे देखिए, अगर ये होता है या ये करेंगे तो ये होगा या हो सकता है। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम पास होंगे, तो हो सकता है। एक फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम पास हो सकते हैं। तो एक फ्यूचर का पॉसिबल सिचुएशन आप बता रहे हो ना, फ्यूचर का पॉसिबल सिचुएशन। तो अगर होगा वाला सेंटेंस आता है तो आप वहां पर विल का यूज कर सकते हो, और हो सकता है आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मे और कुड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको इफ यूज करना है। यहाँ पर व्हेन का यूज मत कीजिएगा, ओनली इफ का यूज कीजिएगा। फिर प्रेजेंट सिंपल, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएंगे, सिंपल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। उसके बाद वाला सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा विल। अगर होगा वाला सेंटेंस आएगा तो विल का यूज कीजिएगा। अगर हो सकता है वाला सेंटेंस आएगा तो कम पॉसिबल चांस रहेगी तो मे, और ज्यादा रहेगा तो कुड। उसके बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाएंगे, हमारा सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर बारिश होता है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो एक फ्यूचर का सिचुएशन आप बता रहे हो ना कि अगर बारिश होता है तो मैं फ्यूचर में ऑफिस नहीं जाऊंगा, है ना। तो गागेगी पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर विल का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा अगर बारिश होता है, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। समझ में आ गया ना। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हम खुद से फ्रेम करते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप परीक्षा पास करोगे। तो ये एक पॉसिबल सिचुएशन बता रहे फ्यूचर की, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो सकोगे, है ना। तो यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड मतलब यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप परीक्षा पास करोगे। तो हम बोलेंगे यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास करोगे। तो समझ में आ गया आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है। मैं एक सेंटेंसेस आप लोगों के सामने इसीलिए फ्रेम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने इस स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम किया है, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मे या कुड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। टाइप 2 में हम आ गए। टाइप 2 है हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। मतलब ये एक ऐसा काल्पनिक सिचुएशन, एक ऐसा काल्पनिक कंडीशन है जो पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर ये होता है या ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा या हो सकता है। जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना कि एग्जाम्पल देखिए, अगर वो पढ़ता है तो एक अच्छी नौकरी पाता है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर वो पढ़ता है, वो पढ़ता नहीं है, एक कंडीशन, एक कल्पना आप कर रहे हो, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी कि आप एक कल्पना कर रहे हो, ठीक है। एक कल्पना कर रहे हो कि अगर वो पढ़ता है तो वो एक अच्छी नौकरी पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा,
ऐसा आप कहना चाहते हो, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये पॉसिबल है कि ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। मतलब यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। मतलब यदि आप करोगे तो ऐसा करोगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि ऐसा होगा ही। ये आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 अच्छे से समझिए, तभी आप टाइप 1 भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यदि वो पढ़ता है तो एक अच्छी नौकरी पाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इफ लगेगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल, पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल का बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनेगा। एंड सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड या कुड में होगा, V1 एंड ऑब्जेक्ट होगा। अब जनरल सी बात है कि पास्ट सिंपल अगर सेंटेंस है तो विल का सेकंड फॉर्म वुड का ही यूज करेंगे ना, ये तो मैंने काफी बार आपको करवाया है। ठीक है, तो अगर वो पढ़ता है तो बोलेंगे इफ ही रेड, इसे हम रेड में प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में आया है। इफ ही रेड मतलब यदि वह पढ़ता तो एक अच्छी नौकरी पाता, ही कुड गेट अ गुड जॉब। मतलब पास्ट की ऐसी बात बता रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करते हो या अगर आप कड़ी मेहनत करते तो एक अच्छी नौकरी पाते, पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। मतलब पास्ट में अगर मैं एक पक्षी होता, ये एक कल्पना आप कर रहे हो, एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इफ आई वर अ बर्ड। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पास्ट सिंपल आप बोल रहे थे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। नो गाइस, पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकते हैं या पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। वर्ब भी तो हमारा पास्ट होता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर आपने एक चीज गलती कर दिया, आई के साथ तो वॉज लगता है। तो गाइस ये बात हमेशा याद रखिएगा, आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। लेकिन जब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी कि जो आपका कंडीशन पे बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कभी भी वॉज का यूज मत कीजिएगा, आई के साथ आपका वर का यूज होगा। चाहे ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, डजेंट मैटर, सबके साथ आपको वर का यूज करना है। याद रहेगा ना। तो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ओके, नेक्स्ट है, यदि वह प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। तो अगर वह प्रधानमंत्री होता, यहाँ पे एकदम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, तो वह यानी कि ही के साथ वर का यूज कीजिएगा, ना कि वॉज का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मैं तो हूं बताने के लिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, टाइप 3 में देखते हैं। अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। तो अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 3 में हमारा सेंटेंसेस थोड़ा हार्ड होता है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल, मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस, जैसे आपने टाइप 2 में देखा ना, सेम वही कि काल्पनिक सिचुएशन है लेकिन ये इम्पॉसिबल है होना। आप रिग्रेट कर रहे हो, मतलब पास्ट में ऐसा है, आप ऐसे बोलते हो ना कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं वहां चला गया होता। तो यदि तुमने मुझे बता दिया होता यानी कि पास्ट में अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो पास्ट में मैंने वो कर लिया होता, लेकिन आपने वो काम किया नहीं है, अभी आप पछता रहे हो। आप पछताते हुए कह रहे हो कि अगर तुमने बताया होता तो मैं वहां चला गया होता। तो रिग्रेट जब आप करते हो ना, तो वहां पे आपको टाइप 3 वाले को फॉलो करना होता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की होती तो मेरे पास आज एक अच्छी जॉब होती। पास्ट में अगर तुमने मेरी जॉब अगर मदद की होती तो पास्ट में मेरे पास एक जॉब होती। तो अभी आप रिग्रेट कर रहे हो, आपके पास जॉब है नहीं, आप बस बता रहे हो कि तुमने मेरी हेल्प की नहीं जिसकी वजह से मेरे पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ठीक है, ऐसे आप बोलते हो ना कि अगर आपने सही से पढ़ाई किया होता तो वह एक डॉक्टर बन चुका होता। यदि वो सही से पढ़ाई किया होता, मतलब पास्ट में अगर वो सही से पढ़ाई किया होता तो वो डॉक्टर बन चुका होता, है नहीं, आप बोल रहे हो अभी तो इम्पॉसिबल है, आप रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, अगर ये किया होता तो ये कर चुका होता। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा इफ, सब्जेक्ट,
हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट, हैड का यूज करेंगे इसमें, ठीक है, V3 यूज होगा। सब्जेक्ट वुड या कुड हैव, वुड हैव या कुड हैव दोनों में से किसी का भी यूज होगा, ये मत सोचिएगा सिर्फ वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट यूज होगा। सेंटेंसेस देखिए, अगर वो सही से पढ़ाई किया होता तो वो डॉक्टर बन चुका होता, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इफ ही हैड स्टडीड वेल, इफ ही हैड स्टडीड वेल, हैड प्लस V3, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, ये बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि वो अच्छे से पढ़ाई किया होता तो वो डॉक्टर बन चुका होता, बना नहीं है, रिग्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं बीमार नहीं होता तो तुम्हारी पार्टी में जा चुका होता, तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, बीमार ना होता तो। अब पास्ट में आप अगर बीमार नहीं होते तो उसकी पार्टी में जा चुके होते, आप गए नहीं हो, आप रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इफ आई हैड नॉट बीन सिक, अगर मैं बीमार ना होता तो तुम्हारे पार्टी में चला गया होता, तो बोलेंगे आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, टू योर पार्टी। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो पास्ट में आपको अगर किसी ने बताया होता तो आप वो काम कर चुके होते, लेकिन आपने किया नहीं है, तो अब वो आप पछता रहे हो कि ऐसा मैंने किया नहीं है, ठीक है। तो वो वाले सेंटेंसेस होते हैं टाइप 3 वाले सेंटेंसेस। यदि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम गरीबों की मदद कर चुके होते, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस करवाए, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग से करवाए, बिल्कुल बेसिक से करवाए। तो अगर आप ये समझ जाते हो, आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लास जल्द लेकर आऊंगी। अगर आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाते हैं तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के अगर आप ये सीखना है तो पहले आपको टेंस और मॉडल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा मॉडल्स की ज़रूरत है। तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। लाइव हमारी क्लासेस होती है 60 ग्रामर रूल्स की क्लास, जहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस सभी कोर्सेज करवाए जाएंगे, जैसे कि पेड कोर्सेज में होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमें पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।